इस मैप को देखें। यह दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया और यह उनका पड़ोसी देश है यूक्रेन। तो अभी कुछ दिनों पहले ही यूक्रेन की सरकारी वेबसाइट पर एक बड़ा साइबर हमला हुआ था, जिसने यूक्रेन को एक बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। यह हमला भी ऐसे समय हुआ था जब यूक्रेन और रशिया के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस कारण कहीं ना कहीं यूक्रेन इस अटैक के पीछे की वजह रशिया को ही बताता है और काफी समय से रशिया यूक्रेन बॉर्डर पर यानी यहाँ पर अपनी 1 लाख से ज्यादा सेना लेकर खड़ा है, क्योंकि रशिया यूक्रेन के लिए युद्ध जैसे हालात बनाने की कोशिश में लगा है। इस कारण कभी भी यूक्रेन रशिया विवाद को लेकर अमेरिका और रशिया के बीच युद्ध हो सकता है। अगर यह समस्या जल्दी से ठीक नहीं हुई तो आने वाले समय में एक बड़ी वर्ल्ड वॉर देखने को मिल सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि आखिर यूक्रेन और रशिया के बीच विवाद की वजह क्या है, रशिया और यूक्रेन के विवाद का इतिहास क्या है और यह विवाद दुनिया के लिए कैसे खतरनाक साबित हो सकता है। आखिर यूक्रेन रूस के लिए इतना जरूरी क्यों है, यह सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर यूक्रेन और रशिया के बीच में जो विवाद है वो असल में है क्या और इस विवाद के पीछे क्या क्या कारण है। तो साल 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तब यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच कई तरह के डिफरेंसेस पैदा होने लगे, जिसका नतीजा ये निकला कि दोनों के बीच साल 1945 से लेकर साल 1991 तक एक बड़ी वॉर देखने को मिली। यह वॉर किसी तरह के हथियार और बम से नहीं लड़ी गई, बल्कि इस वॉर को डिप्लोमेसी से लड़ा गया था। एक तरह से ये वॉर न्यूज़पेपर और मीडिया के जरिए लड़ी गई थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ धमकियां ही शामिल थी। इसका मकसद सिर्फ लोगों में अविश्वास और मतभेद पैदा करना था। इस वॉर को कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नतीजा ये निकला कि यूएसएसआर को 15 देशों में विभाजित होना पड़ा, क्योंकि अमेरिका यूएसएसआर के लोगों को भड़काने में कामयाब हुआ था और इसी के चलते सोवियत यूनियन का 15 देशों में विघटन हो गया। इसमें जो सबसे बड़ा देश था उसी को आज हम रशिया के नाम से जानते हैं। तो यूएसएसआर से आजाद होने के बाद 15 देशों में से एक था यूक्रेन भी, जो फिलहाल विवाद का कारण बना हुआ है। तो इस तरह से साल 1991 में रशिया और यूक्रेन का जन्म हुआ, जिसके बाद इन दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ। अब इस मैप को देखें। साल 2014 की बात है जब रशिया ने यूक्रेन के एक छोटे से एरिया इस क्रीमिया पर जबरन कब्जा कर लिया, और यह तब हुआ था जब यूक्रेन के यूरोप के साथ अच्छे रिलेशन बनना शुरू हुए थे। और रशिया का कब्जा करने का सबसे बड़ा कारण प्राकृतिक संसाधन थे, जिसका फायदा रशिया के बजाय यूरोप को मिलने लगा था, जिस कारण रशिया ने इस क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया। अगर आप मैप में देखेंगे तो पता चलेगा कि यूक्रेन यूरोप के काफी अंदर तक फैला हुआ है। तो ये वो पहला कारण था जिस वजह से यूक्रेन और रशिया के रिश्तों में मतभेद आने लगा था। और अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो अब यूक्रेन के ऊपर एक और बड़ी समस्या आ चुकी है, क्योंकि कुछ समय पहले रशिया यूक्रेन के इस डोनबास एरिया पर भी अपना दावा करने लगा था। ये डोनबास एरिया यूक्रेन और रशिया की सीमा से सटा हुआ एरिया है और बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। आज के समय में रशिया अपने 1 लाख से ज्यादा सैनिकों के साथ यहाँ यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात है। इस कारण अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ने हाल में ही अपने एक बयान में चेतावनी देते हुए कहा कि रशिया एक शॉर्ट नोटिस के साथ कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। साथ ही उन्होंने वार्निंग देते हुए यह भी कहा कि अगर वो ऐसा करता है तो रशिया पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और 21 जनवरी के दिन अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर ब्लिंकन की रशियन फॉरेन मिनिस्टर से यूक्रेन विवाद को लेकर एक बार फिर मुलाकात हुई थी, लेकिन इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। और अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन ने रशिया को वार्निंग देते हुए यह कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तो सामने इस बात का जवाब देते हुए पुतिन कहते हैं कि रूस किसी भी तरह के हमले की तैयारी नहीं कर रहा और अमेरिकी राष्ट्रपति के बयानों से यूक्रेन में पैदा हो रही स्थिति में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आने वाला। मतलब रशिया भले ही इस बात से इनकार कर रहा हो कि वह किसी भी तरह के हमले की तैयारी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी उसकी हर चाल युद्ध की स्थिति को बुलावा दे रही है, क्योंकि कुछ समय पहले रशियन ट्रूप की एक सैटेलाइट इमेज भी जारी की गई थी, जिसमें यूक्रेन बॉर्डर पर रशिया के ट्रक और बंकर साफ तौर पर दिखाई दिए थे। इस कारण रशिया पर इल्जाम भी है कि उसने यूक्रेन के अंदर सेपरेटिस्ट को भड़काने का काम किया है। और अभी हाल ही में
द मॉस्को टाइम्स के आर्टिकल में बताया गया है कि रशिया ने अपने H-400 बटालियन को ट्रेनिंग के लिए बेलारूस भी भेजा है। तो इन सभी एक्टिविटीज़ को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि रशिया जरूर किसी वॉर की तैयारी कर रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर यूक्रेन रूस के लिए इतना जरूरी क्यों है। अब जैसा कि हमने शुरुआत में जाना कि यूक्रेन यूएसएसआर से आज़ाद होकर बना है, इसलिए एक तरह से देखा जाए तो यूक्रेन और रशिया में ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। रशिया की संस्कृति ने अभी भी यूक्रेन को खुद से जोड़े रखा है और यूक्रेन के कैपिटल कीव को रूसी शहरों की माँ कहा जाता है, क्योंकि ये पुराने रशियन साम्राज्य का एक प्राचीन शहर है। इसके अलावा कुछ राजनीतिक और आर्थिक कारण भी है जिस वजह से यूक्रेन रशिया के लिए जरूरी है, जैसे कि यूक्रेन के प्राकृतिक संसाधन। लेकिन जब रशिया ने यूक्रेन के इस क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया, तब रशिया ने दुनिया को यह बताया कि इस क्रीमिया के जो मूल निवासी है वो रशिया के अपने ही लोग हैं और वो रशिया में ही रहना चाहते हैं। इस कारण हमने क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया है और मौजूदा समय में भी रशिया द्वारा यूक्रेन के सेपरेटिस्ट को यूक्रेन के खिलाफ भड़काया जा रहा है, जिससे कि वे भी रशिया में शामिल होने की मांग करने लगे। अब सेपरेटिस्ट का मतलब उन लोगों से है जो असलियत में रशियन मूल के हैं, जिनकी संस्कृति भी रशियन है और वो लोग रशिया में ही शामिल होना चाहते हैं। यानी रशिया के लिए यूक्रेन ठीक वैसे ही जरूरी है जैसे कब्जे से पहले तिब्बत चीन के लिए जरूरी हुआ करता था, प्राकृतिक संसाधनों के लिए। इस कारण अमेरिका और यूक्रेन के लिए अभी काफी गंभीर स्थिति बनी हुई है, क्योंकि रशिया कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है और यही वजह है कि यूक्रेन लगातार नाटो का सदस्य बनने का प्रयास में लगा हुआ है। तो आखिर नाटो क्या है और यूक्रेन के लिए नाटो का समर्थन क्यों जरूरी है। अब भले ही यूक्रेन नाटो का सदस्य ना हो, लेकिन फिर भी यूक्रेन के नाटो से काफी अच्छे रिलेशन रहे हैं और यही वजह है कि नाटो अभी कुछ हद तक यूक्रेन का समर्थन कर रहा है। नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका द्वारा की गई थी। इसे बनाने का कारण उन देशों को आर्थिक रूप से मजबूत करना था जिन्हें विश्व युद्ध में भारी नुकसान पहुंचा था, और दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि विश्व युद्ध खत्म हुआ तो यूएसएसआर ने ईस्ट यूरोप से अपनी फोर्स को हटाने से मना कर दिया और वहां पर कम्युनिज्म की स्थापना करने का प्रयास किया था। तो अमेरिका ने यूएसएसआर की इस विचारधारा को खतरा बताते हुए अपनी पूंजीवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया। अमेरिका ने उन देशों को अपने संगठन में शामिल किया जो पूंजीवादी विचारधारा के थे, जिन्हें अमेरिका ने आश्वासन दिया कि वो उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा, जिस कारण आज नाटो संगठन में 30 से भी ज्यादा देश शामिल हो चुके हैं। लेकिन इसी के विपरीत यूएसएसआर ने भी वार्सो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO की स्थापना की थी, जिसमें भी कई देश शामिल हुए थे। यानी यूएसएसआर और अमेरिका के मतभेदों ने ही कोल्ड वॉर को जन्म दिया था, जिसके बारे में अभी हमने आपको वीडियो में बताया था। तो नाटो ऑर्गेनाइजेशन को कुछ उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया था, जैसे कि नाटो के सदस्य देश यूरोप पर होने वाले हमलों को डिफेंस करने का काम करेंगे, वेस्ट यूरोप के देशों को साथ में जोड़ेंगे और नाटो के सदस्य देशों की आर्थिक सहायता के लिए प्रोग्राम बनाएंगे, और साथ ही किसी एक सदस्य पर हमला होने पर दूसरे देश सैन्य रूप से सहायक देशों की मदद करेंगे। यानी नाटो एक सैन्य संगठन था। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर यूक्रेन को नाटो की जरूरत क्यों है, क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन गया तो यह रशिया की अमेरिका से सीधी लड़ाई हो जाएगी। ऐसे में यूक्रेन पर हमला करना मतलब नाटो के सदस्यों पर हमला करने जैसा होगा, जिसका मतलब है कि 30 देशों को एक साथ युद्ध में आमंत्रित करना। और रशिया अमेरिका को पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर वो यूक्रेन को नाटो की सदस्यता देते हैं तो उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि अभी यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, इसलिए यूक्रेन युद्ध में नहीं उतरेगा, लेकिन फिर भी यूक्रेन को जर्मनी और ब्रिटेन और अन्य कुछ देशों की तरफ से जरूरी समर्थन मिल रहा है। जर्मनी और नाटो ने रशिया को वार्निंग दी है कि अगर वो यूक्रेन पर हमला करता है तो उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन रशिया का आक्रामक रवैया देखने के बाद ऐसा लगता नहीं है कि उसे किसी भी तरह के प्रतिबंध की परवाह है, क्योंकि इससे पहले भी क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद रशिया पर प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसे बाद में हटा दिया गया था। यानी कुल मिलाकर प्राकृतिक संसाधनों के लिए फिलहाल रशिया ऐसे हालात पैदा करने में लगा हुआ है जिससे कि उसे सीधा यूक्रेन पर हमला करने का बहाना मिल जाए। लेकिन अब अमेरिका और ब्रिटेन की सेना भी यूक्रेन में तैनात हो गई है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। और आपको क्या लगता है कि क्या रशिया नाटो के डर से पीछे हटेगा या नहीं?
नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बाकी उम्मीद करेंगे कि यह मामला शांति से सुलझा लिया जाए। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।